आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर देख रहे हैं आप मुझे और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज हम जानेंगे कि आज पूरे देश भर में महाशिवरात्रि की धूम कैसी है और श्रद्धालुओं में उत्साह कैसा है। आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और पूरे देश भर में इसकी धूम है। भगवान शिव के भक्त सुबह से ही मंदिरों की कतार में लगे हुए हैं और वहीं हरिद्वार में भी महाकुंभ का शाही स्नान किया जा रहा है। कोरोना काल के बीच आई महाशिवरात्रि को काफी सावधानी से मनाया जा रहा है और इस दौरान राज्य सरकारों ने कई नियम और सावधानियां बरतने की बात कही है, लेकिन शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना आए ऐसा प्रबंध भी किया जा रहा है। और इधर इस बीच देशवासियों को शिवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। ट्वीट करके तीनों की तरफ से यहां पर देशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी गई है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने शुरू हो गए और वहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो पूरे देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है और ऐसे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से देशवासियों को बधाई दी गई है। और वहीं शिवरात्रि पर शिव मंदिरों को बिजली की झालर और रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया गया है। महाशिवरात्रि की धूम अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रही है। लोग सुबह से ही भोले के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं और महादेव को खुश करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही लोगों के कावड़ मेले में भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। 4 जगहों की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कालावाली, बहादुरगढ़, कासगंज और गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर मंदिरों में सुबह से ही महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। और कोरोना काल के बीच में महाशिवरात्रि का पर्व ये पड़ रहा है और ऐसे में लोग पूरी सावधानी के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं। और महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 9:24 तक शिव योग मुहूर्त है। सिद्ध योग मुहूर्त की बात करें तो 9:24 के बाद सिद्ध योग लग जाएगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:08 से 12:55 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक रहेगा और गोधुली बेला शाम के 6:15 से 6:39 तक रहेगी। इसके अलावा निशीत काल रात के 12:06 से 12:55 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक रहेगा, 12:42 तक। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त 12 मार्च की सुबह 4:57 से 5:46 तक। महाशिवरात्रि पारना मुहूर्त 12 मार्च को 6:36 से शुरू होगा। तो ये शुभ मुहूर्त हम आपको दिखा रहे हैं। और पिहोवा से संवाददाता जसविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा सिरसा से विक्रम भाटिया का भी हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले जसविंदर आपके पास आना चाहेंगे। आज शिवरात्रि का महापर्व है, मंदिरों में कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं, क्या धूम है, लोगों में कितना उत्साह है? सुबह से यहाँ पे जो श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पे लगा हुआ है और रात भर से यहाँ पे लाइनों के अंदर श्रद्धालु लगे हुए हैं और जल अभिषेक से यहाँ पे किया जा रहा है। जी, और कोरोना काल के बीच में महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है, तो ऐसे में जो कायदे नियम हैं उनको कितना यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है? क्या कोरोना के नियमों का श्रद्धालु पालन कर रहे हैं? क्या मंदिर परिसर की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई है कि नियमों का पालन किया जाए? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मास्क का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। बिना मास्क के मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और बात की जाए जो मंदिर का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे
जो यहाँ पे श्रद्धालु जो मंदिर में जसविंदर, आ आपके रहे पास हैं, लौटेंगे, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच सिरसा से विक्रम भाटिया का हम रुख कर लेते हैं। विक्रम जी, सिरसा की बात करें तो यहाँ पर क्या तस्वीर मंदिरों की दिखाई दे रही है, हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं। इतना महाशिवरात्रि का पर्व है, यहाँ पर सिरसा में भी कई जगह पर इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही जो मंदिरों में है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। मंदिरों में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी जो है मन्नतें मांग रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें जो मंदिर प्रशासन है, कहीं ना कहीं उनके द्वारा लोगों को समझाया जरूर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है मास्क पहने नजर नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर जो है सभी जो बिना मास्क के यहाँ पहुंचे हुए, जिसके बाद जो है मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं बार बार उनसे अपील करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो है अभी फिर हम खड़े हैं सिरसा के सबसे बड़े मंदिर शिवपुरी के अंदर। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। लाइनों में जो भक्त लगे हुए हैं और पूजा अर्चना जारी है। जी, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो नियमों का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। जी, जैसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पर अधिकतर लोग जो है बिना मास्क के ही हमें दिखे हैं। बार बार जो है मंदिर प्रशासन की ओर से उनको अपील की जा रही है कि आप मास्क जरूर पहने, लेकिन यहाँ पर जो भक्त हैं बिना मास्क के काफी नजर आ रहे हैं। लेकिन उनमें उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। हमारी बातचीत भी हुई है, एक दो जो श्रद्धालु हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि कोरोना काल के बाद अब मंदिर जो खुले हैं तो कहीं ना कहीं अब वो इस खुशियों को जो है धूमधाम से मनाना चाहते हैं। और शिवरात्रि के पर्व पर सुबह से ही यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जी, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि लोग तो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या मंदिर परिसर की तरफ से ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, लोग मास्क लगाएं? क्या लोगों को कहा जा रहा है या लोग बेधड़क होकर लाइनों में खड़े हैं और भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जितना ये हम खड़े हैं यहाँ पर जो शिवपुरी धाम है, यहाँ बिल्कुल नियमों का पालन तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भक्त काफी समय से यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों के अंदर खड़े हैं और एक भी जो अपने श्रद्धालु है उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। साफ तौर पे आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर नजर आ रही है। जी, और अब जिस तरीके से, क्योंकि हम दोबारा से देख रहे हैं कि कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या इसको लेकर लोगों से बातचीत आपकी हुई? उनकी किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कोरोना काल के बाद जिस तरह ये मंदिर खुले हैं, पहले मंदिरों में नहीं जा पा रहे थे, अब मंदिर पे पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ जो श्रद्धा भाव के कारण यहाँ पहुंचे हैं और अपने पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। तो वहीं अगर हम सिरसा प्रशासन की अगर बात करें, सिरसा प्रशासन की ओर से भी काफी मुहिम चलाई गई है। लोग जो मास्क नहीं पहन रहे हैं बाकायदा उनको अभी समझाया जा रहा है और 15 तारीख के बाद जो है उनके चालान काटे जाएंगे जो बिना मास्क के नजर आएगा। कहीं ना कहीं प्रशासन गंभीर है, लेकिन लोग गंभीर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोगों को समझना होगा, क्योंकि भीड़ जुट रही है तो नियमों का पालन जरूर करें। जसविंदर, आपके पास भी मैं लौटना चाहूंगी। जिस तरीके से सिरसा में हम तस्वीर देख रहे हैं कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, भारी संख्या में जुट रहे हैं, क्या पिहोवा में भी ऐसी ही तस्वीर आप देख पा रहे हैं या लोग यहाँ पर जागरूक हैं? जी प्रीति, जो बताना चाहूंगा, जो मंदिर परिसर है, जो मंदिर के यहाँ पे वॉलंटियर है, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मास्क लगा कर ही मंदिर परिसर के अंदर जाएं और यहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। लेकिन कहीं पे देखा जा रहा है कि भगत संघ इस नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी यहाँ पे प्रबंध नहीं है, जबकि बार बार जो मंदिर परिसर के जो यहाँ पे जो वॉलंटियर है उन्होंने अपील भी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगा कर जाए। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि भगत संघ कोरोना के नियमों का यहाँ पर पालन नहीं कर रहे हैं। मैं अपने चौकी से भी बोलूंगा कि एक जगह तस्वीरें वो दिखाए जो यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे जल अभिषेक करने के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के जरिए किस तरह से लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल लोगों की भीड़ उमड़ रही है, ये उनकी भक्ति है भगवान शिव के प्रति। लेकिन इस दौरान ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना काल चल रहा है और एक बार फिर से ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, तो लोगों को नियमों का पालन करने की यहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो दो जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है जहाँ पर लोगों में उत्साह काफ़ी ज़्यादा है, भारी संख्या में लोग मंदिरों में पहुँच भी रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए। लेकिन कुछ भी यहाँ पर हमने ये एक बहुत चीज़ अहम देखी है कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ना ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं।
लेकिन नियमों को दरकिनार करके। पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब में क्या व्यवस्थाएं हैं, लोगों में कितना उत्साह है, ये जानने के लिए रुख करते हैं संगरूर से संवाददाता टोनी शर्मा का। टोनी शर्मा, पंजाब के संगरूर में इस वक्त एक मंदिर में आप हैं। हम चाहेंगे कि आप तस्वीर भी वहां के दर्शकों को दिखाएं और क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं वो भी दर्शकों को बताएं। तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है, पंजाब के संगरूर जिले में हम खड़े हैं। संगरूर में खड़े, एक मंदिर में खड़े, नीलकंठ का मंदिर इसको कहा जाता है। जो भक्तजन है बड़ी संख्या में मौजूद है। मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भक्तजन है जो लाइनें लगाकर खड़े हैं, देख सकते हैं। शिवजी भगवान को जो जल अर्पण किया जा रहा है, उनको माथा टेक रहा है बड़ी श्रद्धा पूर्वक। जो संगत है, जो श्रद्धालु है, वो पूरी श्रद्धा से माथा टेक रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, जो मंदिर के पंडित है, उनसे बात कर रहे हैं। पंडित जी, कैसे देखते हो आज महाशिवरात्रि का त्योहार है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मना रहे हैं? महाशिवरात्रि का त्योहार जिस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, महाराज हिमालय और माता मैना की जो कन्या है पार्वती, इसने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए गौरी कुंड में बड़ी विशाल तपस्या की और कई वर्षों के बाद तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, आप समय का इंतजार करिए। अंत में वो समय आया महाशिवरात्रि का और भगवान शिव एक विशाल बारात के साथ महाराज हिमालय के यहाँ पधारे और महाराज हिमाचल के घर पर माँ भगवती पार्वती और भगवान शिव का बड़ा दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इसमें त्रिलोकी के समस्त देवताओं ने भगवान शिव के विवाह में आए, जिसमें कई प्रकार के भूत प्रेत गण आदि भी थे, जिसको भगवान शिव के अंश से ही पैदा बताया गया है। और आज शिवरात्रि का जो मुख्य त्योहार है वो भगवान शिव के विवाह के नाम से जाना जा सकता है। आज की रात्रि यानी शिवरात्रि को ही भगवान शिव का और माँ भगवती पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। पंडित जी, अगर नियमों की बात करें तो जो भक्तजन आ रहे हैं, जो मास्क लगा रखे हैं, उन्होंने बड़े कम दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नियमों को दरकिनार कर माथा टेका जा रहे हैं। आप कोरोना का डर लोगों के अंदर से थोड़ी बहुत घट गया है। जब से वैक्सीन आई तब से इसका डर और कम हो गया है, इसलिए लोगों ने मास्क लगाना या सोशल डिस्टेंसिंग का जो सिस्टम है उसका पालन करना कम कर दिया, लेकिन फिर भी काफी लोग इसका पालन करते हैं। हम भी खबर साथ के जरिए लोगों से बिल्कुल टोनी, हम ये देख पा रहे हैं कि लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं मंदिरों में। यहाँ पर भी बड़ी धूम शिवरात्रि की देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और कालावली, इसके अलावा हम वाराणसी का भी रुख करेंगे, जहाँ से संवाददाता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जैन, आपके पास आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मंदिर में आप हैं और यहाँ की क्या तस्वीर है, हम चाहेंगे कि दर्शकों को दिखाएं तस्वीरें और बताएं कि कैसी धूम यहाँ पर है महाशिवरात्रि की। महादेव का बाबा काशी विश्वनाथ नगरी काशी, यहाँ की शिवरात्रि का अलग ही महत्व होता है। माना जाता है कि आज के दिन यहाँ दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि आपको बता दें कि देर रात से ही, फिर आधी रात से ही यहाँ पे दर्शनार्थी जो है लंबे कतार में बाबा का दर्शन कर रहे हैं। अब तक लाखों भक्त दर्शन कर चुके हैं। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, लाइनें कतारें लगी हुई है और लगातार भक्त दर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि इस बार कोरोना को देखते हुए लोग नियमों का भी पालन कर रहे हैं और मास्क और सैनिटाइजर का भी प्रयोग लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार जो हर साल की तरह जो स्पर्श होकर दर्शन होता था, इस बार दर्शन स्पर्श करके नहीं होगा, दूर से ही लोग दर्शन कर रहे हैं। हालांकि जल चढ़ा रहे हैं दूर से ही। जी प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कालावली से चनन सिंह का भी हम रुख कर लेते हैं। चनन जी, वहां पर क्या तस्वीर देख पा रहे हैं और कितना उत्साह है महाशिवरात्रि को लेकर? शिवरात्रि को लेकर जो लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं लोग हैं जो सुबह से ही मंदिरों में दूध और जल चढ़ाने जा रहे हैं। मैं रामगढ़ गांव के जो ऐतिहासिक मंदिर है वहां मौके पर मौजूद हूं और लोग हैं जो भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपने देखी, लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है, भारी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच भी रहे हैं, लेकिन इस दौरान लोग कोरोना के नियमों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल यहाँ रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय।
पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य 75% रोजगार की तैयारी, प्रदेश को स्वस्थ करने की बारी। तकनीक, शिक्षा, उद्योग, मनोहर होगा हरियाणा। दशक का पहला बजट, अपना बजट, 12 मार्च को दिन भर खबर फास्ट पर। चिनार फैब्रिक्स, a stylish and fashionable, a complete menswear. चिनार फैब्रिक। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महाशिवरात्रि को लेकर हम बात कर रहे हैं, जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब राजस्थान का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ राजस्थान के ब्यूरो चीफ आर.के. शर्मा जुड़ गए हैं। आर.के. शर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो कैसा नजारा वहां पर है? मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में ज्यादातर धार्मिक स्थल को बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने कोरोना के कारण। कंटिन्यू जो पिछले 5-7 दिनों से कोरोना की जो ग्राफ है वो बढ़ती दिखी जाती है। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये प्राचीन काल की मंदिर है। यहाँ जो गायत्री देवी थी, सेकंड गायत्री देवी, महारानी गायत्री देवी, उन्हीं के मंदिर है। इसका नाम है एक हिंकेश्वर मंदिर। ये चमत्कारी मंदिर है। जब ये मंदिर स्थापित करी गई थी आज से करीबन 200 साल पहले, तो यहाँ शिव लिंग के साथ शिव परिवार भी स्थापित की गई थी और थोड़े दिन बाद शिव परिवार जो वो अचानक गायब हो गई। तो ये जो पीछे आप देख सकते हो, ये प्राचीन काल से मंदिर है। तो आर.के. शर्मा जी, क्या माना जाए कि धार्मिक स्थल यहाँ पर बंद है, तो ऐसे में क्या आज महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों को भी बंद रखा गया है? ऐसी बात नहीं है। जो छोटी जो मंदिरें हैं वो बिल्कुल खुली है। मेरे सामने मैं कैमरा मैन को दिखा चाहूंगा, सामने ही मंदिर है, छोटी मंदिर। जो बड़ी मंदिर है, जो धार्मिक चमत्कारी मंदिर है, वो गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है कोरोना के कारण। और जो श्रद्धालु, जो छोटी मंदिर है, श्रद्धालु वो आए जा रहे हैं। और मेरे बिल्कुल सामने जो छोटी मंदिर है, यहाँ मास्क बिल्कुल लोग यूज कर रहे हैं। मास्क प्रिकॉशन के अगर हम देखें तो राजस्थान में प्रिकॉशन के हिसाब से सब सही चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो कोरोना काल में कि जो जयपुर, राजस्थान जो जयपुर है, इसे छोटी काशी कहा जाती है। यहाँ एक से जो बड़े चमत्कारी शिव मंदिर है वो ज्यादातर गवर्नमेंट ने कोरोना के कारण बंद कर रखा है। जी, तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ धार्मिक स्थलों को, कुछ मंदिरों को जो बड़े हैं उनको बंद किया गया है और जो मंदिर खुले हैं, तो क्या वहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या ऐसी व्यवस्था वहाँ पर की गई है कि लोग जो मंदिर में पहुंचे वो कोरोना के नियमों का पालन करें? बिल्कुल, क्योंकि जयपुर में सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है, जो छोटे मंदिर है वहाँ बिल्कुल मास्क, जैसे आप एंट्री करोगे वहाँ प्रहरी लगा रखा है गवर्नमेंट ने। सब छोटे मंदिरों को आदेश कर रखा है कि बिना मास्क के कोई प्रवेश किया नहीं जाएगा और अगर कोई कारण अगर बिना मास्क की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोकल पुलिस वालों को हिदायत दे रखी है कि अशोक गहलोत को कि बिना मास्क के कोई प्रवेश नहीं कर जाए, ताकि जो कोरोना की जो महामारी है ये वापस अपने पैर पटा चुकी है राजस्थान में। और जिसके कारण सरकार बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस कर रखी है। और यहाँ जयपुर में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ बिना मास्क के कोई भी श्रद्धालु। बिल्कुल, तो लोग यहाँ पर जागरूक हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आर.के. शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए फतेहाबाद से संवाददाता अजय मेहता का रुख कर लेते हैं। अजय मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय मेहता जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे और चाहेंगे कि दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाएं जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, कि वहाँ पर कितनी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि सुबह के 9 से ज़्यादा का वक्त हो गया है। क्या लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है और ऐसे में क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? हाँ प्रीति, देखिए जहाँ हम खड़े हैं ये फतेहाबाद का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है और यहाँ पर जो शिवालय पर लोग जो है आज
बड़ी संख्या के अंदर यहाँ महाशिवरात्रि पर्व जो है मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ जल अर्पण कर रहे हैं शिवलिंग पर। लेकिन एक चीज यहाँ प्रति बताने वाली है कि जिस प्रकार से कोविड एक बार फिर से कम बैक कर रहा है, तो लोगों के अंदर अभी भी इस बात को लेकर के चिंता गहराने लगी है। हालांकि अभी जो है एक रश कम है, लेकिन जो एक बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पे लोगों की भी और मंदिर प्रशासन की भी देखने को मिल रही है कि यहाँ जो कोविड प्रोटोकॉल है वो यहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा है। किसी के पास जो है जो श्रद्धालु है वो मास्क लगा करके नहीं आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन का जैसे प्रबंध है वो यहाँ नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अभी भी जो इसको लेकर के एक गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है। हाँ, मैं आपको मंदिर के अंदर के जो है दिखाता हूँ कि मंदिर के अंदर जो है यहाँ इस वक्त श्रद्धालुओं का जो आना जाना लगा हुआ है और बड़ी संख्या के अंदर श्रद्धालु हैं यहाँ पर जो है दर्शन करके निकल चुके हैं और कुछ श्रद्धालु यहाँ पर अभी भी जो मौजूद हैं। और देखिए आप मेरे पीछे शिवालय के अंदर जो है अभी भी यहाँ जो है बड़ी संख्या के अंदर श्रद्धालु पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। जी, यहाँ पर ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि बाकी जगहों की जो तस्वीरें हमने देखी है वहाँ की में और यहाँ की संख्या में फिर भी हम थोड़ा कम फर्क देख पा रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी क्या मंदिर परिसर की तरफ से ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की? क्योंकि पहले जब हमने देखा था कोरोना शुरू हुआ था उस दौरान सभी जगहों पर खुद मंदिर परिसर की तरफ से व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन क्या इस बार ढील दी गई है या लापरवाही बरती जा रही है? देखिए यहाँ दोनों ही बातें हैं, क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ था तो प्रशासन भी सख्त था और प्रशासन की तरफ से बड़ी एक गाइडलाइंस जारी की गई थी, SOP जारी की गई थी और मंदिरों के अंदर आने वाले श्रद्धालुओं को भी गाइडलाइंस थी और मंदिर प्रशासन को भी एक नियमावली दी गई थी जिसके अंदर तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा गया था। लेकिन यहाँ जो है जितना लापरवाह मंदिर प्रशासन नजर आता है वहीं इतना ही लापरवाह जो है यहाँ पर श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु घर से यहाँ आ रहे हैं वहाँ वो भी कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ जो मंदिर प्रशासन की ओर से पहले व्यवस्थाएं की गई थी, एक बैरिकेडिंग की गई थी ताकि जो श्रद्धालु हैं एक निश्चित दूरी पर एक डिस्टेंस बनाकर बैठे रहें या खड़े रहें, लेकिन इस बार जो है वो चीजें नजर नहीं आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय मेहता हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं प्रयागराज का भी रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रयागराज में क्या तस्वीर देख पा रहे हैं और कितनी धूम यहाँ पर महाशिवरात्रि की है? देखिए प्रीति, इस समय हम श्रृंगवेरपुर धाम में खड़े हैं और श्रद्धालुओं का यहाँ पर जमावड़ा काफी है और लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाया जा रहा है और श्रद्धालु इस समय भव्य तरीके से महादेव का भूत भावन महादेव का तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि तस्वीर दिखाएं आप कि वहां पर फिलहाल कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं और महाशिवरात्रि के मौके पर क्या कुछ खास कार्यक्रम हो रहे हैं? क्या कोई यज्ञ हवन भी यहाँ पर किया जाएगा? देखिए यहाँ पर 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाया जा रहा है और कल से ही सुबह से ही तैयारी की जा रही है और भोर से ही लोग गंगा स्नान करके पार्थिव शिवलिंग की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ श्रृंगवेरपुर धाम काफी पौराणिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम गंगा पार किए थे, राम वन गमन मार्ग की तरफ से आकर चित्रकूट धाम गए थे और हमारे साथ यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग के जो कार्यक्रम के आयोजक हैं बिल्कुल, यहाँ पर हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान भी कर रहे हैं, तो पूरी कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि की धूम है और कोरोना का लोगों के अंदर जरा भी डर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही भगवान शिव के मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं और कुछ जगहों पर स्नान भी कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि प्रयागराज में गंगा स्नान लोग आज के दिन कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।